आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप चीनी, गेहूं, चावल या किसी भी तरीके के अनाज का होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है, प्रॉफिट मार्जिन कितना क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मंदी बहुत कम देखी जाती है तथा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है। अगर आप एक बार ये बिजनेस शुरू कर देते हैं तो ये पीढ़ियों तक का बिजनेस है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आपके आसपास के जो भी शहर में आप रहते हैं उसमें देखिए, जो लोग 5-10 साल, 20 साल, 50 साल से इसी बिजनेस को करते आ रहे हैं और वो अच्छी खासी ग्रोथ कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, अनाज का किसी भी तरीके का होलसेल का बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको एक लोकेशन का चुनाव करना पड़ेगा, एक जगह चुननी पड़ेगी, एक दुकान लेनी पड़ेगी और वो दुकान आपकी मार्केट में होनी चाहिए जिसे आप सेल्स ऑफिस के रूप में कर सकते हैं। वहाँ पे 2-4 सैंपल के रूप में कट्टे रख सकते हैं। अगर उसी में आपका गोडाउन हो जाता है तो वो बहुत बेहतर है। अगर वहाँ ऐसी भीड़ भाड़ वाला एरिया है जहाँ पे कस्टमर तो आते हैं पर गोडाउन नहीं हो सकता, तो आप गोडाउन दूसरी जगह ले सकते हैं, गोदाम दूसरी जगह ले सकते हैं और अपना सेल्स ऑफिस वहाँ रख सकते हैं। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि जहाँ पे पहले से अनाज की दुकानें हैं या मेन मार्केट है वहाँ पे आपको आपकी ऑफिस, आपकी दुकान खोलनी चाहिए, क्योंकि आपको आसपास के घूमते काफ़ी कस्टमर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आपको किस प्रोडक्ट का होलसेल का बिजनेस करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, इसी के साथ आपके कस्टमर कैसे हैं। कुछ देखिए, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे चावल अधिकता में खाए जाते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाजरा, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें अधिकता में गेहूं खाया जाता है। इसी के साथ जो पशुओं को देने वाली खल आती है, चूरी आती है, इन सब चीज़ों का भी आप कर सकते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आपके आसपास के जो होलसेलर है वो किस टाइप के प्रोडक्ट रखते हैं और घरों में ज़्यादा मात्रा में किस टाइप के प्रोडक्ट लाए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि माल अगर आपको लाना है तो आप माल कहाँ से खरीद सकते हैं। देखिए, आपको अगर गेहूं, चावल, चीनी कहीं से भी खरीदना है तो आप सबसे पहले किसान से माल ले सकते हैं। किसान वो होता है जो ये प्रोडक्ट निकालता है। जैसे किसी ने गेहूं उगाई है, हरियाणा, पंजाब की साइड में गेहूं का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ के डायरेक्ट किसानों से आप माल ले सकते हैं। अगर किसानों से डायरेक्ट माल लेंगे तो बेनिफिट ये होता है आपको कि अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट मिल जाता है। और रिस्क कई बार ये होती है कि कई बार जैसे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट में कुछ कमियां होती है, जैसे गीला वगैरह हुआ हुआ माल होगा या फिर कोई कीड़ा या वगैरह लगा हुआ माल साथ में आ जाता है, तो आप सीधे अप्रोच करते हैं तो इसके नुकसान भी है और फायदे भी हैं। या फिर आपके आसपास के बड़े होलसेलर से आप ले सकते हैं। चीनी की बात करें तो चीनी की फैक्ट्रियां काफ़ी होती है। देखिए, आपको पहले शुरुआत में आपके बड़े होलसेलर से माल लेना है, उसके बाद जो स्टेट में गेहूं ज़्यादा है, जिस स्टेट में गन्ना ज़्यादा होता है, वहाँ के आसपास चीनी निकलती है, वहाँ से ले सकते हैं। जिस स्टेट के अंदर जो कपास वगैरह ज़्यादा निकलती है तो वहाँ से खल, चूरी और गायें भैंसों को देने वाला अनाज वहाँ से आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पास माल कैसे पहुंचेगा। देखिए, माल पहुंचने का क्या होता है कि आपको ट्रकों के थ्रू माल भेज दिया जाता है। इसी के बीच मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप माल जो खरीदते हैं उसमें बीच में एजेंट रहते हैं किसान और होलसेलर से दिलाने के लिए, तो वो एजेंट आपको माल दिलाने में सहायता करते हैं। तो एजेंट के थ्रू माल लेने से, जो ब्रोकर होता है उनके थ्रू माल लेने से आपको पेमेंट में सहूलियत मिल जाती है। इसी के साथ प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल जाता है। अगर घटिया भी प्रोडक्ट आ जाता है तो आप पेमेंट रोक सकते हैं। अब बात करते हैं पेमेंट के क्या टर्म रहते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट मंगा लिया, ट्रक आपके पास आ गया, तो 2-3 तरीके से पेमेंट दिया जाता है। पहला जो होता है वो आपको तुरंत ही पे करना पड़ता है। जैसे ही गाड़ी अनलोड होती है उसी के साथ आपको पेमेंट देना पड़ता है।
और दूसरा होता है आपको टाइम दिया जाता है। देखिए, पेमेंट की टर्म एंड कंडीशन आपके रिलेशन पे डिपेंड करती है, आपके होलसेलर या जो ब्रोकर है उसके थ्रू आपका कैसा रिलेशन है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी परचेज, आपकी खरीदारी पर आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। जितना सस्ता खरीद पाएंगे, उतना सस्ता कस्टमर को दे पाएंगे, उतना सस्ता आप खुद ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसके भाव हैं जो घटते बढ़ते रहते हैं। चीनी का आज भाव 2000 है, कल 2200 हो गया, ऐसे कुछ कुछ डिफ्रेंशिएट आते रहते हैं। तो आपने सस्ती खरीदी है और आपको करना क्या होता है, आपको मार्केट का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें जैसे बुआई के महीने हैं, उसमें जैसे गंवार वगैरह की डिमांड बढ़ती है, उससे पहले ही आपको स्टॉक कर लेना पड़ता है। तो अगर स्टॉक उस टाइम करते हैं, सीजन के टाइम कर लेते हैं, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। दोस्तों, इस टाइप के मैं वीडियो बनाता रहता हूं। आपको ये बिजनेस शुरू करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करूं तो 20 से 35% तक कमाई वाला ये बिजनेस होता है। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं 5 से 10% भी कमाई करते हैं। वो सारा डिपेंड करता है आपकी खरीदारी की पावर पे, आपकी परचेज की पावर के, आपके प्रोडक्ट को समझने की पावर पे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।